जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं यहाँ न्यू जर्सी के इस टेंपल से जुड़ी थी लास्ट ईयर गुरुजी के बर्थडे पे 2018। तो मैंने सीमा आंटी को फ़ोन करके पूछा, एक्चुअली मेरी मम्मी इंडिया से आई थी तो वो बहुत मिस कर रही थी कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाऊंगी, 7 जुलाई को गुरुजी का मंदिर नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने कहा मम्मी यहाँ पे है एक, मैं नेट पे देखती हूँ। तो मैंने नेट पे देखा, मुझे एडिसन के बारे में पता चला, बट सडनली मुझे समरसेट का पता चला। मैंने आंटी को फ़ोन किया तो आंटी ने मुझे एड्रेस दिया एंड यू वोंट बिलीव, मैं इतनी खुश हुई कि अरे ये तो 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। एंड देन आई रियलाइज कि लास्ट ईयर जब हमने घर खरीदा था तो मुझे वो घर ब्रिज वाटर पे क्यों इतनी आराम से मिला था, क्योंकि वो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। मम्मी सेड कि गुरुजी ना तेरे को अपने पास बुलाना चाह रहे थे, दैट्स व्हाई यू नो। अभी मैं रिसेंट का सत्संग शेयर करती हूँ। लास्ट दिस वेडनेसडे मुझे सपना आया रात को कि मैं जीने से एंट्री कर रही हूँ और गुरुजी वहाँ पे खड़े हैं, बहुत सुंदर पर्पल कलर का चोला पहना हुआ है, शॉल ओढ़ा हुआ है। और मैं आई, मैंने उनको बोला जय गुरुजी। तो मुझे देख के मेरे कान खींच के बोले कि ये क्या पहना हुआ है, ये निकाल और इसको ऐसे ऐसे साफ करके दोबारा पहन ले। और वो इयररिंग्स मेरी मम्मी के थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो हम जीने पे चढ़ने लगे, मैं उनके पीछे पीछे चल दी। तो वो मुड़ के बोले कि गले में ना चंदन की माला पहन। मैंने कहा ठीक है, मैं कल ही पहन लूंगी। तो फिर मैं उनके पीछे पीछे चलने लगी और जैसे ही मैं हॉल में आई, मुझे सामने मेरी मम्मी बैठी हुई दिखी। तो हमने आंखों में हेलो कर लिया। तो फिर गुरुजी ऐसे बैठ गए अपनी गद्दी पे, नीचे ही गद्दियां लगा रखी थी, एंड ही जस्ट फोल्ड हिज हैंड्स और पैर सीधे करके बैठ गए। तो मैं आई, मैंने गुरुजी के पैर दबाने की कोशिश करी। कहते नहीं तू मेरे पैर मत दबा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं तो दबाऊंगी। तो मैंने उनके पैर दबाने शुरू कर दिए एंड आई कैन फील इट कि ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी छोटे बच्चे के पैर होते हैं ना, इतने सॉफ्ट कि मुझे लगा कि कभी मैं ही हाथ लगा के मैले ना कर दूं। बस सडनली मैंने किया। तो फिर वो थोड़ी देर में बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ना थोड़ी देर चक्कर लगा के आ रहा हूँ, बहुत खाली आज। तो वो घूमने गए। तो मैं अपने आप को सडनली मैं कहती हूँ कि मैंने कभी बड़ा मंदिर नहीं देखा। मेरे को अराउंड 9 इयर्स हो गए इंडिया वापस जाते हुए, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो मुझे लगा कि जैसे मैं बड़े मंदिर में गुरुजी के बेडरूम में खड़ी हूँ और उनके बेड पे मैं सिलवटे देख रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं साफ कर देती हूँ, बेड ठीक कर देती हूँ। तो सडनली वहां पे एक सेवादार दिखते हैं मुझे। जैसे आप सब कहते हैं ना कि शिव जी के साथ तो भूत प्रेत सब रहते हैं, तो इज लाइक लिटिल स्कैरी। तो मैं साफ करने लगती हूँ तो वो आते हैं, बोलते हैं कि नहीं साफ मत करो, गुरुजी को जैसा छोड़ के गए वैसा ही पसंद है। तो वो वापस ऐसे कर देते हैं और फिर मेरी ना आंख खुल जाती है। मैं सो रही हूँ बट आई कैन नॉट मूव। आई ओपन माई आईज और मेरे को इतनी जोर से चंदन की खुशबू आती है कि मैं जैसे भर गई चंदन से। और आई हैव गूज़बम्प्स राइट नाउ। इतनी तेज चंदन की खुशबू, आई कांट इमेजिन, मैं बता भी नहीं सकती कितनी तेज थी। एंड आई कैन फील कि कमरे में है कुछ और आई एम फीलिंग वेरी सेफ। मुझे डर नहीं लगा, ऑल्दो मैं बहुत डरती हूँ, बट इट वॉज वेरी गुड। और मैंने फिर अपने बेटी की साइड देखा, उसका बेड मेरे बेड के बिल्कुल साथ है। तो मुझे लगा कि जैसे उसके सर पे कोई खड़ा है और ऐसे हाथ फेर रहा है। बिकॉज 2 दिन पिछले कुछ टाइम से मेरा बेटा बीमार था। पहले उसे स्टमक फ्लू हुआ, फिर उसे फ्लू हो गया और अब दोबारा खांसी हो गई। तो मैं परेशान हो गई थी। मैं कह रही थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है बार बार, ये कब ठीक होएगा, क्योंकि खांसी फिर बहुत लंबी चलती है। तो सडनली नेक्स्ट डे मैं उठी, ना उसको जुकाम ना उसको खांसी। लाइक आई नो ये कौन करके गया है। सो लाइक थैंक यू सो मच, इट्स आउट ऑफ द वर्ड एक्सपीरियंस। मैं सुबह उठते ही मम्मी को फोन करके बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है। मम्मी कहती बस अब क्यों टेंशन ले रही है, सब ठीक है। और मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी से जुड़ी थी, इट्स लाइक 2013 में मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी एंड आई हैव लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। बिकॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन की वजह से मेरी बेटी प्रीमेच्योर हुई थी और उसका 1700 ग्राम्स वेट था बस, एंड शी इज लाइक सो स्मॉल। तो जब सेकंड हुई, मेरे दोबारा कॉम्प्लिकेशंस हुआ, पापा मम्मी को बुलाया, प्रीपोन कराई टिकट्स, दे पुट मी ऑन बेड रेस्ट। तो मेरे पापा फर्स्ट टाइम गुरुजी का एक लॉकेट लेके आए थे एंड ही पुट इट इन माय हैंड और बोला कि बेटा इनसे बोल जो बोलना है, ही विल टेक केयर ऑफ इट। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा लाइक टोटली नास्तिक पीपल, वो बहुत जल्दी नहीं मानते, बट मेरे पापा इनसे जुड़े हैं तो इट मेंट समथिंग टू मी। तो मैंने कहा ठीक है पापा।
मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने बोला कि गुरुजी अब आप ही संभालो, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, मैं डरी हुई थी उस टाइम कि कभी ये भी प्रीमेच्योर ना हो। तो वो दिन था और 7th मंथ से 9th मंथ ऐसा स्मूथली निकला, मैं बता नहीं सकती कि बच्चा होके ही नहीं दे रहा। मैं परेशान कि क्या हो रहा है ये। तो जब हुआ तो मेरा बेटा 9.8 पाउंड्स का, टोटली हेल्दी, इज अ बिग बेबी इन द हॉस्पिटल। सब मुझे ये बोल रहे थे कि इज अ बिग बेबी, बिगेस्ट बेबी इन द हॉस्पिटल। तो फिर तो ऐसे ही मेरी आंटी बोली, अरे ये तो पेट में ही ब्लेस्ड है, तो क्यों टेंशन ले रही है। तो मतलब छोटे छोटे बहुत ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि आप फील कर सकते हो। एंड आई फील कि मैं बस ये बोलती हूँ कि गुरुजी बस हमेशा मेरे साथ रहना, बस मुझे इतना ही चाहिए आपसे कि मेरे साथ ही रहना, बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी एंड जय गुरु टू ऑल ऑफ यू।